हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस। अभी तक हम इंग्लिश में साइंस पढ़ रहे थे। अब हमारा है हिंदी का फर्स्ट लेसन, हिंदी साइंस का फर्स्ट लेसन मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो देखेंगे मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है। पहला है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। तो विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है, यानी कि हमने देखा है कि जो विज्ञान है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। कैसे किया है कि हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखते हो कि डेली हम लोग यानी कि रोज़ ही कई अलग अलग जो वैज्ञानिक ने बनाई हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। तो क्या कह रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जो मनुष्य का जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी आया है। देखेंगे कैसे आया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज़ बना दिया। क्या कह रहे हैं, इसने जो मानव का जीवन है वो बहुत ज़्यादा सरल बना दिया है, यानी कि उन्हें छोटी चीज़ को आसानी से कर लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो पहले के लोग थे वो क्या करते, ज़्यादातर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बैलगाड़ी, तांगा ये सब करते थे। लेकिन आज आके युग में देखोगे आप तो क्या है, बहुत सारे साधन चल गए हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती हैं और कुछ ही घंटों और मिनटों में पहुंचा देते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, क्या कह रहे हैं कि अब आपने अपने दैनिक जीवन में भी क्या अनुभव किए हैं, तो कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़काकर ले जाना आसान होता है। यानी कि आप देखते होंगे कि एक चूल्हा जलाने के लिए पहले आप लकड़ी काटते हो, फिर उसके लिए बहुत सारी यत्न करते हो, घसीट कर लाते हो, कांटे लगते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तो गैस सिलेंडर को क्या करते हो, आसानी से धड़काते हुए अपने घर तक ले जा सकते हो। इस प्रकार कार की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि क्या कह रहे हैं, ये सभी जो हमें आसान चीज़ें करने के लिए मिल गई हैं या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको किसने, वैज्ञानिक ने बनाया है। वस्तु को घसीटने या उठाकर ले जाने की तुलना लुढ़काकर ले जाना सरल है। तो यही बात कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को घसीटना या उठाना उससे अच्छा है कि कोई उस वस्तु को हम धड़काकर ले जा सकते हैं, आसानी होती है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी बैलों पर द्वारा खींचना सरल होता है। क्या कह रहे हैं, जब हमने बैलगाड़ी में पहिया लगा दिए तो क्या हुआ, बैलगाड़ी आसानी से बोझा ढो सकती है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर सुगम बनाना विज्ञान का सिद्धांत द्वारा ही संभव, यानी कि ये भी एक वैज्ञानिक के द्वारा ही संभव हुआ है कि वो आसानी से एक जगह से पहियों की मदद से बैलगाड़ी आसानी से बोझा ढोती है। इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिया है। यही क्या है, हमारी प्रौद्योगिकी है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या कहलाता है, हमारा प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब हमें यहाँ दिया है दूसरी हेडिंग क्या है, देखेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो देखेंगे
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार हुए हैं, जैसे डीजल इंजन, रेडियो तथा टेलीविज़न आदि। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए किया गया है, यानी कि ये जो इंजन होते हैं इनका प्रयोग काय के लिए किया जाता है, हवाई जहाज़ों को उड़ाने के लिए। इसी क्रम में लंबी दूरी, यानी कि जो ज़्यादा लंबी दूरी है उनको हम कम भी कर सकते हैं, जल्दी इनके द्वारा ये उस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इसी क्रम में इनसे दूरी को कम कर सकते हैं। समय के में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ है, यानी कि जल्दी उस जगह पे पहुंचना है तो उसके लिए बहुत सारे क्या कह रहे हैं तैयार किए हैं, जेट और हेलीकॉप्टरों का भी विज्ञान ने निर्माण किया है। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा है। आप देखते होंगे कि समुद्र शिपों से बहुत सारा माल समुद्र की मदद से जल्दी पहुंच जाता है। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। पहले क्या करते थे, जब बीमार हो जाते थे तो बहुत सारी घरेलू ऐसी दवाइयाँ बना लेते थे और उनसे सही होते थे, लेकिन आज के युग में क्या देखते हो, बहुत सारे ऐसे चिकित्सा खुल गए हैं, डॉक्टर हैं, जिनके कारण हम लोग क्या करते हैं, इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित 5 की सुविधा उपलब्ध है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनसे हम बच सकते हैं, जैसे खून कम होना, पेशाब, मल आदि की जांच कराते हैं। आजकल चिकित्सालय आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, यानी कि बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिससे हम अपने शरीर के एक एक अंगों को क्या कर सकते हैं, जांच करा सकते हैं। आंतरिक रंगों की सूक्ष्म जीव स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए एंडोस्कोप मशीन का प्रयोग होता है। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे, परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। गांव में क्या होता है, VPCO, STD तथा ISD व्यवस्था द्वारा संसार किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क कराने की सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब क्या है, पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और भी प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम से उपयोग करके मनोरंजन करते थे, परंतु पहले के लोग क्या करते थे कि गाना बजाना इन सब से अपना मनोरंजन करते थे, परंतु आजकल क्या देखते हैं कि मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। ये सभी क्या है, हमारी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। अब हमें नेक्स्ट दिया, ये सब कहाँ से, हम मोबाइल हुआ, वीडियो हो गए, टेलीफोन हुआ, ये सब कहाँ से, ये सब विज्ञान की ही प्रौद्योगिकी की ही देन है। अब हमें क्या दिया है, पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश आधुनिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, उच्चाहार आदि स्थानों पर भी क्या किया जाता है, आदि स्थानों पर भी कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल स्थानों पर थर्मल पावर कॉरपोरेशन
पीसी के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा, क्या कह रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए तांबे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम एवं एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार अब क्या कह रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में देखेंगे, कृषि के क्षेत्र में भी पहले बहुत सारे पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जो हाथों से होते हैं, जैसे बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा, तो खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकलू, राहत आदि प्रयोगों का किया जाता था। लेकिन इस साधन के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षित क्रम कम था, यानी कि बहुत इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत ज़्यादा हमारी जो खेत थे वो उपजाऊ नहीं थे, यानी कि अच्छी खेतीबाड़ी नहीं होती थी। इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र हैं ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोषित बीज, यूरिया, सुपर फॉस्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा ही क्या है, संभव हुआ है। आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में असातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, जिसमें आधुनिक कृषि उपकरणों का या बहुत ज़्यादा उन्नतशील बीजों का और उर्वरक, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन का, इन सब की उपज क्या है, हमारा हरित क्रांति कहलाती है। आजकल आधुनिक तकनीकियों के नित्य नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जैसे मत्स्य उत्पादन, यानी कि उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा। सब्जी उत्पादन कैसे होते हैं, उन्नत बीज द्वारा, जो अच्छे बीज होते हैं। रेशम उत्पादन भी वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों के सहतूत के वृक्षों के पालन द्वारा। शुगर पालन कैसे होता है, संतुलित आहार देना, सामाजिक टीकाकरण द्वारा। मुर्गी पालन भी यही है कि उनको समय समय पे भोजन देना और उन पे टीकाकरण करना। उपरोक्त सभी तत्वों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान में प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है, यानी कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी का और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का, दोनों ने ही एक दूसरे का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। कुछ और भी जाने, ये भी दिया है क्या है कि कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतिकारियों, हरित क्रांति फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन, पीली क्रांति क्या होती है, तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन और नीली क्रांति क्या होती है हमारी मत्स्य उत्पादन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। अब देखें, किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवन चर्चा तथा कार्यकुशलता के सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा के से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यह दृश्य शिक्षा कार्यक्रम है, यानी कि जो NCERT होती है, हमारी जो टेक्स्ट बुक वगैरह होती हैं, वो हमारे शिक्षा के कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे हम टीवी पर कर लाभ उठा सकते हैं, यानी कि टीवी में देखकर इसका लाभ भी उठा सकते हैं।
अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है कि अब क्या किया जा रहा है कि देश विदेश में भी और हमारे देश में भी शिक्षा का इसी के माध्यम से कि ऑनलाइन जो अभी चल रही है ऑनलाइन पढ़ाई इसके माध्यम से कराई जाए। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। तो पहला क्या है? औद्योगिक क्रांति। देखेंगे औद्योगिक क्रांति क्या होता है। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है, यानी कि जो छोटे छोटे काम होते हैं वो भी आजकल मशीनों से होने लगे हैं और फिर बड़े बड़े काम तो मशीनों द्वारा होते हैं। रेल इंजन हो या हवाई जहाज हो या छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत हो, उत्पादक मशीनों हो या मशीनों को तैयार करने वाली भारी भारी बड़ी बड़ी भारी भारी मशीन हो, सब हमारे देश में बनने लगे हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रेक्षेपथ, विभिन्न विमानवेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, ये सब क्या है? हमारे मनोरंजन के साधन हैं। ये भी अब स्वदेशी यानी कि जो हमारे देश में है प्रौद्योगिकी बनाने लगे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है, यानी कि अब हमारा देश भी आत्मनिर्भर बन रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है, यानी कि जो हमारे भारत की जगह है वो सभी देशों में 6वें नंबर पर है। जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। देखेंगे आप जनसंचार में कैसे क्रांति आई हमारे क्षेत्र में, जैसे कंप्यूटर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल जो जिससे हम लोग भेजते हैं, और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है? देखेंगे कि ये कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट है क्या। तो पहला क्या है हमारा कंप्यूटर। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके होंगे कि कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरल से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइपराइटर आदि अनेक प्रकार के कार्य में किया जा रहा है, यानी कि ये था हमारा कंप्यूटर। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या दी है? इंटरनेट। देखेंगे इंटरनेट क्या होता है। तो यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए गए हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, यानी कि जो टेलीफोन लाइन होती हैं जो कंप्यूटर से हम लोग जोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं इंटरनेट। इसकी सहायता से हम कमरे में भी बैठकर विश्व के विभिन्न देशों के बारे में विषय में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। और इसका संग्रह भी कर सकते हैं। कई नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। आप इसमें कोई भी नाम की पुस्तक को ढूंढकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या दी है? इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवाएं, यानी कि ईमेल। कैसे हम लोग ईमेल भेजते हैं, तो यह भी कंप्यूटर और इंटरनेट पर ही आधारित है। इसका संचार महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों यानी कि घरों में भी या किसानों के घरों में भी या के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटर को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजता है। सबसे सस्ता साधन है कि इससे बहुत जल्दी एक जगह का मैसेज दूसरी जगह पहुंच जाता है। जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा
सकता है। यानी कि अब भारत वर्ष से या कोई भी देश से, कोई भी राज्य से किसी दूसरे राज्य में आसानी से ईमेल द्वारा संदेश को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन। तो मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए उपयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए, SMS, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित रखने के लिए, वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो बनाने व देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, GPS, बैंक द्वारा पैसे का हस्तांतरण आदि करने के लिए मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कृषि। यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।